राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम। जय सिया राम। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में श्री राम के अनुरोध करने से इंद्र का मरे हुए वानरों को जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान और वानर सेना का विश्राम के बारे में बताया गया है। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र इतने प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी उस प्रार्थना को सफल कर दें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सभी वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। महाराज जो वानर मेरे लिए अपने सित्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं उन सबको मैं प्रसन्नचित्त देखना चाहता हूँ। पुरंदर वे पराक्रमी शूरवीर थे और मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया और अंत में काल के गाल में चले गए और आप उन सबको जीवित कर दें। जो वानर सदा मेरे प्रिय में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से मुझे से मिले यह वर चाहता हूँ। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन वानर, लंगूरों, भालुओं, निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ। ये वानर जिस स्थान पर रहे वहाँ असमय में भी कभी फल, मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहती रहे। परमात्मा श्री रघुनाथ की यह बात सुनकर महेंद्र प्रसन्नतापूर्वक यूँ उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत ही बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की नहीं की है, इसलिए यह वर हमेशा सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक और भुजाएं काट डाली है वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठे। नींद टूटने पर सोए हुए मनुष्य की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सब परमानंद से युक्त अपने सुहृदयों, बांधुओं और जाति भाइयों और स्वजनों से मिलेंगे। महाधनुर्धर वीर ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने से वे सब श्रेष्ठ वानर जिनके सब अंग पहले गांव से भरे थे उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठ खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित हो देख सब वानर आश्चर्य से चकित होकर कहने लगे, यह क्या बात हो गई है। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ देकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारे सब वानरों को विदा कर दे। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं, इन्हें सांत्वना दीजिए। भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। परंतप आप महात्मा शत्रुघ्न से समस्त माताओं से जाकर मिलें, अपना अभिषेक करवाएं और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोकों को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुसज्जित और हृष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित हो रही थी। उसी रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंग, राग, वस्त्र, आभूषण, चंदन, भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित है। रघुवीर, श्रृंगार काल को जानने वाली ये कमल नयनी नारियां
भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, आप जो आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों के साथ स्नान करने के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाभाव भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने के योग्य हैं। उन धर्मपरायण के कई पुत्र भरत से मिले बिना मुझे ना स्नान करना अच्छा लगता है, ना वस्त्र, ना आभूषण धारण करना ही। अब तो इस बात को ध्यान दो कि हम जल्द से जल्द अयोध्यापुरी लौट सकेंगे, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करने वालों के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री राम जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिससे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुलित पराक्रमी श्री राम वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी जा सकेंगे। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते या मानते हैं, तो मेरे प्रति आपका सौहार्द है तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ कुछ दिन यहाँ विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूँगा। मेरे उस सत्कार को ग्रहण कर लेने के पश्चात अयोध्या पधारिए। रघुनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सूर्य और सेनाओं के साथ ग्रहण करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान, सौहार्द के कारण ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ और आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों को सुनते हुए उनसे बोले, वीर, मेरे परम सुहृदय उत्तम सचिव बनकर तुम सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा लेने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी। उनके सिवाय माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्विनी के कई मित्र और गुहर गृह नगर जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तुम मुझे जागने की अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। सखे, मेरे इस हट के कारण मुझ पर क्रोध न करना, इसके लिए मैं तुमसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। राक्षस राज, मेरे शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान यहाँ मंगाओ। जब यह मेरा कार्य समाप्त हो गया तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री राम जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। उस विमान का एक एक अंग सोने का जड़ा हुआ था। उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैदुर्य मणि की वेदियाँ थी, जहाँ तहाँ गुप्त गृह बने हुए थे। सब और चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पीत वर्ण पताकाओं तथा ध्वजाओं से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अटालिकाएं थी और उस विमान की शोभा बढ़ा रही थी। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती मणियों की खिड़कियां लगी थी। सब और घंटे बजे थे, सब मधुर ध्वनि होती थी। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा, मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसका फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ित था। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिस पर महामूल्य बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था, उसकी गति कहीं नहीं रुकती थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उनके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदार चेता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षस राज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या सेवा करूं? जब महातेजस्वी श्री रघुनाथ ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए स्नेह युक्त वचन कहा, विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न और परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सबका सत्कार करो। राक्षसेश्वर, ये वीर वानर संग्राम में कभी पीछे नहीं हटते और सदा हर्ष और उल्लास से बड़े रहते हैं।
प्राणों का भय त्याग कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से ही तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर उस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रतन धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिवादन करोगे तब ये वानर युद्धपति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग ये कहेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन त्याग दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु और जितेंद्रिय हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसके लिए युद्ध के अवसरों पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वो समझती है कि व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण और योग क्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रतन और धन देकर सभी का पूजन किया। उन वानरवतियों को रतन और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विधेय कुमारी को अंग में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उनको कुशकुल भूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से भली भांति संपन्न किया है। अब आप अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले जाएं। सखे सुग्रीव, एक हितैषी और प्रेमी मित्र जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा का पूरा कर दिखाया। अब तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र और देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इस समय मैं अपनी पिता की राजधानी अयोध्या जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ कि सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर वानर सेनापति और राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हम भी अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, आप हमें भी साथ लीजिए। वहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नृपश्रेष्ठ राज्याभिषेक के समय मंत्र पूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके हम शीघ्र ही घर लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पे श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी, परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि आप सब सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता से उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने से कुबेर का उत्तम पुष्पक विमान रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुंचे उस हंसयुक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्न श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू, महाबली, राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैल कर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुनंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विधेय राजनंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई हुई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने यह राक्षस राजा और रावण राग का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था। इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यहीं ऋषाचर प्रहस्त को मारा था, और इसी सम्रांग में वानरवीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया था। यही महामने सुक्षेण ने विद्युन्माली को मारा था, और इस रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत का संहार किया था। यहीं अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष और महापार्श महोदर भी यहीं मारे गए थे। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यहीं मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यहीं मारे गए थे। युद्धोन्मत और मत
ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस था बलवान कुंभ निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्र दंष्ट दंष्ट ये बहुत से राक्षस यही काल का ग्रास बने। दुर्दश वीर मकराश को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। कंपन और पराक्रमी शूणिताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था। युपाक्ष प्रजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिनकी ओर देखने से भी भय होता था वह राक्षस विद्युन जीवा यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुगन को भी यहीं मारा गया था। सूर्य शत्रु ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यहीं वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। सुमुखी यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है जहाँ समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचने खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है जो नल सेतु नाम से विख्यात है। देवी तुम्हारे लिए यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विधिनंदिनी इस अक्षोभ्य वरुणाल्य समुद्र को तो देखो जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी यह इस स्वर्ण में पर्वतराज हिरण्य नाभ को तो देखो जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीर कर ऊपर को उठ गया था। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है जहाँ मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी और सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशाल का समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतुबंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोगों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पताकाओं का नाश करने वाला होगा। यही राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते यह पवित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देता है जो वन राज सुग्रीव की सुरमय नगरी है। यहीं मैंने वाली का वध किया था। तदनंतर वाली प्रातः किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विहल हो श्री राम से विनयपूर्वक कहा, महाराज मैं सुग्रीव तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा वन ऋषि स्त्रियों के साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या चलना चाहती हूँ। विजय नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा ऐसा ही हो। फिर किष्किंधापुरी में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ तुम सब वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले। महाबली वानर राज सुग्रीव तुम भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्री मान वानराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतापुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों को साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग वानर पत्नियों के साथ लेकर चलेंगे और उन अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने की शीघ्र तैयारी करो। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा प्रिय कार्य करोगी। वहाँ पूर्ववासियों तथा जनप्रद लोगों के साथ श्री राम का जो नगर में प्रवेश होगा वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा और वहाँ महाराज दशरथ की समस्त रानियों का वैभव का दर्शन करेंगी। तारा की आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ी। उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ ने शीर्यमुख पर्वत के निकट आने पर पुनः विधेय नंदिनी से कहा, सीते वह जो बिजली सहित मेघ के समान स्वर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ और महान पर्वत दिखाई देता है उसका नाम है शीर्यमुख है। सीते यहीं मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करणी है जो तटवर्ती विचित्र कानों से शोभित है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायण शबरी का दर्शन हुआ था। इतर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंद नामक असुर का मैंने वध किया था। विशाल विलासशालिनी सीते जन स्थान में शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावणों के हाथ मार गया था।
यह वही स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों की द्वारा खर मारा गया था, दूषण धराशायी हो गया था और महाकृप पराक्रमी तीसरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। वर वर्णनी शुभ दर्शने हम लोगों का आश्रम है तथा यह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है, जहाँ आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जल राशि से शोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है। वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई दे रहा है। यह महात्मा तीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विधेय नंदरी श्रम्भ मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है, जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय व्राध का वध किया था। देवी तनुमध्य में ये वो तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यहीं तुमने धर्मप्राण तपस्विनी अन्न सूर्य का दर्शन किया था। सुतनु वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहे हैं। वहीं के कई कुमार भरत ने मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए चले आए थे। मिथिलेश कुमारी यह विचित्र कानून से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर होता है। ये पूर्ण सलीला त्रिव्यथा गंगा दिखाई दे रही है, जिसके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों में रत है। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। यह श्रृंगेश्वरपुर है जहाँ मेरा मित्र घू रहता है। सीते यह यूपमालाओं से अलंकृत सरयू नदी दिखाई देती है, जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या आई हो, इसलिए इस पर पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित सब राक्षस तथा वानर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अटालिकाओं से अलंकृत विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को हाथी घोड़ों से भरी थी देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान होती थी देखने लगे। श्री रामचंद्र ने 14वां वर्ष पूरा होने पर पश्चिमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने पूछा, भगवान आपने अयोध्यापुरी के विषय में कुछ सुना है? वहाँ सुकाल कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित है ना? भगवान श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नतापूर्वक कहा, रघुनंदन भरत आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आपकी चरण पादिकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर नगर पर सब कुछ कुशल है। पहले जब आप महान वन यात्रा कर रहे थे, उसी समय आपने चिर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ केवल तीसरी आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा से मन में लेकर सर्वस्त्र त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग के भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। शत्रु विजयी वीर आपके कई के आदेश का पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ हो मित्रों और बांधुओं के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख और बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुनाथ, आप अपने जन्म स्थान में रहकर जो विलुप्त सुख दुख उठाए हैं वो सब मुझे मालूम है। वहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्यों में संलग्न हो समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इन सती साध्वी भार्या को हर ले गया था। धर्मवत्सल मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री होना, आपके हाथ बाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए वानर युद्धपतियों द्वारा लंका का दहन, पुत्र बंधु मंत्री सेना सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देवकंटक रावण के मार जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना और तथा उनका आपको वर देना, ये सभी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। मेरी प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहाँ का वित्रांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूँ। आप
की जो इच्छा हो उसे मांग ले। आज मेरा अघर्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या जाइएगा। मुनि के उस वचन को शिरोधार्य करके हर्ष से भरे श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे ये वर मांगा, भगवान यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सभी वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हो जाएं। उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृत तो पम सुगंधित फल लग जाएं। भरद्वाज ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके द्वारा इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही उनकी वाणी से निकलते ही तत्काल वहाँ सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से शोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों की में भी हरे भरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो सहस्त्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले ही विमान से अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्यावासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने वाले इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी और बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानरवीर हनुमान से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लगा लो कि भवन में सब कुशल तो हैं। श्रृंगेश्वरपुर पहुंचकर वनवासी निषाद राज गुहू से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल, निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राज गुहू को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरे मित्र हैं, मेरे लिए आत्मा के समान हैं। निषाद राज गुहू प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का पता समाचार बताएंगे। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में बाली के वध का, सीता की खोज का, तुमने जो महान जल राशि भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बांधने का, रावण के वध, इंद्र ब्रह्मा वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का तथा ब्रह्म महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। समय फिर भरत से यह निवेदन भी करना कि श्री राम शत्रुओं को जीत कर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो राक्षस राज विभीषण, वानरराज सुग्रीव तथा अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुँचे हैं। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना कि भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य और बर्ताव हो उसे भी जानने का प्रयत्न करना। वहाँ के सारे वृत्तांत और भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि, बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न और हाथी घोड़ों रथों से भरपूर बाप दादाओं का राज्य सुलभ हो तो वह मेरे किसके मन को नहीं पलट देता। यदि केकई की संगति एवं चिरकाल तक राज्य भव का संसर्ग होने पर श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हो तो रघुकुल नंदन भरत बेखट के समस्त भूमंडल पर राज्य करें। मुझे उस को राज्य नहीं लेना है। उस दशा में मैं कहीं अन्यंत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग आश्रम से दूर न चले जाएं तब तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ के इस प्रकार आदेश रूप देने पर पवन पुत्र हनुमान मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष और पक्षीराज गरुड़ के सुंदर गृह लांघ कर गंगा यमुना विवेकशाली संगम को पार करके श्रृंगेश्वरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राज गुहू से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे मित्र को कुष्ठ कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा लेकर वहां से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। घूस से यूं कहकर महातेजस्वी वेगशाली हनुमान जी बिना
कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। मार्ग में उन्होंने परशुराम तीर्थ, बालकु नदी, वरुथी, गोमती, भयानक सालवान का दर्शन हुआ। कई सहज प्रजाओं और समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांग गए और नंदीग्राम के समावर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुंचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्रथ वन के वृक्षों के समान शोभित थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्र पौत्रों के साथ जो वस्त्राभूषण से भलीभांति अलंकृत थे विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थी। अयोध्या से एक कोस दूरी पर उनके आश्रमवासी भरत को देखा, जो चिरकाल काला चर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गया था। भाई के वनवास के दुख में उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फल मूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे। धर्म का आचरण करते सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वकल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े ही नियम करते थे। अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी पर अपना शयन करते थे। जय श्री राम।